हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखने वाले हैं जो हम लोग कैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सभी बातें बिल्कुल क्लियर होगी। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्टॉक के ऊपर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत से लोग जो है आपको स्क्रीनर का यूज करते हैं, मैं कोई भी स्क्रीनर का यूज नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल मैनुअली आपको यहाँ पे स्टॉक्स को सर्च करता हूँ, जो यहाँ पे आपको कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है या फिर कौन से स्टॉक्स में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप दोनों ही टाइप से यूज कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप स्क्रीनर का भी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैनुअली बताने वाला हूँ जो मैं क्या स्टेप्स फॉलो करता हूँ, तो आप भी उन सभी स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब अगर बात करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डेली चार्ट में जाना है और चार्ट को आप बिल्कुल ही स्क्वीज कर दीजिए, बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दीजिए, जितना आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं कंप्रेस कर दीजिए। अब चार्ट को कंप्रेस करने से क्या होता है, आपको ऑलमोस्ट ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है जो इस लेवल पे एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा मूवमेंट किया, यहाँ पे आपको स्टॉक में रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट हुआ। ये सभी बातें आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे पता चलने लगती है। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है जो स्टॉक जो है एक डाउन ट्रेंड में है, एक बहुत ही मैसिव यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। आपको यहाँ पे सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है जो स्टॉक में कहाँ पे हम लोगों को ऐसा कैंडल बनता हुआ दिख रहा है जहाँ पे एटलीस्ट वो 5-10 डेज के लेवल के ऊपर हो, या कोई भी आपको नेकेड आई से दिख जाना चाहिए जो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करने से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। वो तभी होगा जब आप कंटिन्यूसली चार्ट के साथ प्ले करेंगे, कंटिन्यूसली आप चार्ट को देखेंगे, तभी आपको वो समझ में आएगा। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक दिन अगर आप चार्ट खोलेंगे और उसी दिन एक्सपेक्ट करेंगे आपको सभी बातें समझ में आ जाए, आपसे नहीं होगा। कंटिन्यूसली आपको देखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आप मैनुअली जब चार्ट आपके आंखों के सामने रहेगा तभी जो है आपको वो सभी बातें क्लियर होगी। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे ही आपने स्क्वीज किया, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया जो 750 के लेवल नीचे एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, ब्रेकडाउन आया था, क्योंकि स्टॉक में बहुत मैसिव फॉल हुआ। वापस से 500 के लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट किया, यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड हुआ, वापस से स्टॉक में यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, अगेन कंसोलिडेशन हुआ इस रेंज में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा है। वापस से स्टॉक में एक अप ट्रेंड आया, अगेन यहाँ पे आपको एक रिट्रेसमेंट आया। ये सभी बातें आपको क्लियरली यहाँ पे नेकेड आई से दिख रही है। अब आपको सर्च करना है, सर्च करना है जो कहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडल दिख रहा है, या फिर कहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर कैंडल बंद हो रहा है, या आपको कहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है जहाँ पे आपको क्लियरली एक रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और फिर यहाँ से आपको ब्रेकआउट दिया है। इन सभी चीजों को आपको यहाँ पे देखना है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे, आप जैसे ही इसको आप जूम करेंगे, यहाँ पे आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, जो आपको एक लेवल के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर इस लेवल के ऊपर स्टॉक क्लोज करने की कोशिश किया था, नहीं कर पाया था, बट इस पर्टिकुलर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, फ्राइडे के सेशन में स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। अब यहाँ से आप बेटर व्यू के लिए एक टाइम फ्रेम ऊपर कर सकते हैं। सपोज अगर आप 15 मिनट में देख रहे हैं, आप जो है 30 मिनट यूज कर सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट में देख रहे हैं, आप यहाँ पे वीकली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। अब वीकली बेसिस पे जब आप देखेंगे तो वीकली बेसिस पे क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है जो स्टॉक एक लेवल्स के ऊपर यहाँ पे रियल में क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे डेली चार्ट पे भी क्लोज हुआ है और यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी क्लोज हुआ है। तो इसी को कन्फ्लुएंस बोला जाता है। जब आपका मल्टीपल टाइम फ्रेम एक ही चीज को सपोर्ट करता है तो उसी को हम लोग कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग बोलते हैं। या फिर जो है एक सपोर्ट मुझे मिल रहा है जो हायर टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। सपोज अगर यहाँ पे डेली चार्ट पे तो ब्रेकआउट रहता, बट हायर टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट पे मुझे डोजी टाइप का कैंडल मिलता, तो फिर मैं अदर कंफर्मेशन के लिए भी वेट करता। तो चलिए अब अगर इस स्टॉक के ऊपर बात करें,
वीकली चार्ट के ऊपर हम लोग अभी इसलिए बात करेंगे क्योंकि वीक ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अब यहाँ पे और आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर और देखेंगे तो एक आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है एक आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ पे आपको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप जूम करेंगे आपको यहाँ पे दिख रहा है जो स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ से फॉल होना स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम इस लेवल पे ट्रेंड लाइन को आपको रेस्पेक्ट किया। सेकंड अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है। यहाँ पे आपको एक वीक क्लोज नहीं दे पाया, सेकंड वीक में इसके ऊपर खुला बट नीचे भी गया, बट यहाँ पे आपको काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। फाइनली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक जो है यहाँ पे आपको क्लोज हो चुका है। तो अब अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट में ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो चुका है। इस ट्रेंड लाइन को अब हम लोग यहाँ पे क्लियरली ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि हम लोगों को आगे काफी आसानी होगी लेवल्स को निकालने में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है जो स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक हम लोगों को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेकआउट दिख रहा है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेसिस्टेंस जोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे हम लोग इस जोन को ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस पूरे के पूरे जोन में देखेंगे तो स्टॉक काफी ज्यादा डोजी कैंडल बनाया है और यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी शो किया है। तो इसी वजह से ये पूरा का पूरा जोन हम लोग ले रहे हैं, जो एक आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 140 पॉइंट का एक जोन है, जिस जोन में स्टॉक यहाँ पे जून मंथ से ही ट्रेड कर रहा था। अब अगर स्टॉक आप इस चार्ट को और थोड़ा मिनिमाइज करते हैं तो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है जो स्टॉक इस लेवल पे भी इस जोन में एक कंसोलिडेट किया था और उसके बाद यहाँ पे भी आपको ब्रेकआउट आया था। वीकली चार्ट में आपने लेवल्स ड्रॉ कर लिए। अब अगर यहाँ से आप डेली चार्ट में जाएंगे तो क्लियरली देखिए डेली चार्ट में भी स्टॉक इस लेवल्स को यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम लोगों को एडजस्ट करना होगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करें तो कुछ इस टाइप से हम लोगों को ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि डेली चार्ट में आपको यहाँ पे देखेंगे तो इसी लेवल से आपको रेसिस्टेंस लिया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग वापस से देखेंगे स्टॉक इस रेंज में एक अच्छा यहाँ पे आपको डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया। उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड करने के बाद स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे दो टाइप से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या तो आप डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप डेली चार्ट के ऊपर ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, आपका स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 1000 के लेवल के अराउंड होगा। या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में भी स्विच कर सकते हैं, 15 मिनट या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉक इससे पहले वापस से इस लेवल के ऊपर गया था, बट अगेन इस लेवल के ऊपर जो है इस लेवल के नीचे आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है जो स्टॉक यहाँ पे आपको इस लेवल के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। 1090 से रैली करके स्टॉक यहाँ पे 1130 तक गया, तो यहाँ पे 40 पॉइंट का रैली ऑलरेडी हो चुका है। अब इस स्टॉक में एक हम लोगों को रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है, जो कि रिट्रेस बैक कर सकता है स्टॉक वापस से इस रेसिस्टेंस जोन पे, जहां पे कि आपको अभी ब्रेकआउट हुआ है। अब ये रेसिस्टेंस जोन इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर देखेंगे स्टॉक वापस से रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद ही हम लोग एंट्री लेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम देखेंगे स्टॉक यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ बट इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, वापस से स्टॉक गैप डाउन होके इसी रेंज में चला गया। तो अगर यहाँ पे वापस से इस लेवल को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे लॉस करने से बच जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये आपको सपोर्ट लेने के बाद बाउंस करता है तो आपके पास कंफर्मेशन हो गया, जो स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, और अब यहाँ पे जो है हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। गलती आप उसके बाद भी हो सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रोबेबिलिटी आपके लिए जो है थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो जाएगा। जनरली रीटेस्ट करने के बाद बहुत कम ही सिनेरियो ऐसा रहता है जहां पे कि ब्रेकआउट आपको फेल होता है। तो इसीलिए आपको वहां पे वेट करना है, इस स्टॉक को एक बार रीटेस्ट हो जाए। रीटेस्ट होने के बाद आप यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस आप रिसेंट स्विंग लो या फिर जो भी आपका एक लेवल्स है
15 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर सपोज आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक जो लेवल्स है आपको 1075 से 1080, इस जोन में स्टॉक जो है यहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले रहा है। तो आप इस जोन के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपका मिनिमम 1:2 का होना चाहिए। उसके ऊपर अगर आपने कैप्चर किया वेल एंड गुड, नहीं तो मिनिमम आपको 1:2 का टारगेट जो है यहाँ पे मिलना ही चाहिए। तो इस तरह से आपको अपने ट्रेड को प्लान करना है और उसके बाद आपको वेट करना है अपने एग्जीक्यूशन का। एक बार मार्केट ओपन होता है उसके बाद बस आपका काम है अपने प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट करना। प्लानिंग आपका एक दिन पहले ही होता है। तो आई होप आप लोगों को इस स्टॉक के रिगार्डिंग सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब बिल्कुल सेम आपको ट्रिक करना है, सेम स्टेप्स फॉलो करना है और माइंड ट्री में भी आपको एक अच्छा यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। माइंड ट्री में भी आपको एक अच्छा जो है यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। तो आप लोग जाके इस स्टॉक के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। इस स्टॉक के लेवल जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं जो आपने जो लेवल्स निकाले वो सही है या फिर आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने का जरूरत है। लेवल्स थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट जो है आपको ऊपर नीचे हो सकते हैं। आप बिल्कुल एक्यूरेट होने के लिए मत देखो। आप अगर 5-10 पॉइंट के फ्लक्चुएशन में भी हो तो वो डिपेंड करता है, हर एक आदमी का अपना स्टॉप लॉस और टारगेट पॉइंट होता है। तो उसके लिए जो है आप बिल्कुल भी हार्श नहीं होना है अपने आप के ऊपर। वहां पे जो है आपको थोड़ा बहुत मार्जिन देना पड़ेगा मार्केट को। जरूरी नहीं है जो आपने डिसाइड किया है 1050 पे आपको एंट्री लेना है आपको वहीं पे एंट्री मिलेगा। हो सकता है आपको एंट्री 1060 पे लेना पड़े, हो सकता है आपको एंट्री जो है 1052 पे भी मिल जाए। तो ये टोटली डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट के सिचुएशन के ऊपर, स्टॉक के कैंडल के ऊपर, ये सभी चीजों पर। ये सब बिल्कुल रैंडम चीज है। तो इसलिए बिल्कुल आपको वहां पे विसिनिटी में ट्रेड लेना है, एक जोन में ट्रेड लेना है, ना कि बिल्कुल टू द पॉइंट ट्रेड लेना है। तो आई होप आप लोगों को सभी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।